मनमोहक मुस्कान वाली एक खूबसूरत अभिनेत्री जिनका भारतीय चेहरा उनकी पहचान बना। हंसनी, मेरी हंसनी। वो अदाकारा जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपनी रूमानी अदाओं से दर्शकों को दीवाना बना दिया था। हाय राम, फिर से अपेंडिक्स का दर्द शुरू हुआ? कुछ नहीं हुआ। बताते क्यों नहीं? बताओ ना। वो कुछ नहीं, वैसे ही मैंने धोती जरा कस के बांधी थी ना, इसलिए। तो धोती उतार दो। जो खूबसूरत होने के साथ साथ टैलेंटेड भी थीं और अपने मिलनसार स्वभाव के लिए भी जानी जाती थीं। वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई और महज 18 साल की उम्र में ये एक बच्चे की मां भी बन गई थीं। क्या आपको पता है कि शादी और मां बनने के बाद इन्होंने एक हीरोइन के तौर पर अपना फिल्मी करियर शुरू किया और हिंदी सिनेमा की टॉप की एक्ट्रेस बन गईं। और क्या आप यकीन करेंगे कि जिस जमाने में लड़कियों का फिल्मों में काम करना बेहद बुरा माना जाता था, उस दौर में इनके पति और ससुर ने इनके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा सपोर्ट दिया और रूढ़िवादी पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ जाकर अपनी बहू के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। देवी है देवी, हर वो बेवकूफ मर्द जो किसी औरत के चक्कर में फंसता है, उस औरत को देवी कहकर ही पुकारता है। शट अप। तो कौन थी ये अदाकारा और कैसी रही इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी? कौन थे इनके पति और ससुर? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 70 और 80 के दशक की एक बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा मौसमी चटर्जी की। जब भी मौसमी चटर्जी की बात होती है तो उनके टेढ़े मेढ़े दांतों और उससे झांकती उनकी प्यारी मुस्कान की याद भी आ ही जाती है। तो आज हम बात करेंगे उनके फिल्मोग्राफी और उनकी निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं के बारे में। तो चले करते हैं शुरुआत और बात करते हैं मौसमी की। वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये। बॉलीवुड में मौसमी चटर्जी को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपनी रूमानी अदाओं से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। वो बेहद चुलबुली दिखती थीं और उनका ट्रेडिशनल इंडियन लुक दर्शकों को खूब पसंद आता था। जब वो मासूमियत से डायलॉग बोलती थीं, तो दर्शक उनकी अदाओं पर जैसे मर मिटते थे। सुला, बहुत लड़ चुके, अब हम बस करें, मेकअप कर लेते हैं। मेकअप? वैसे जैसे मैंने आपका कल किया था। हाँ? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये रहा दोस्ती का हाथ। अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। हाय हाय रे हाय, जैसे भगवान ने मुझे दुआ के सिर्फ तुझे देखने के लिए दिए है। देख, आज मैं फिर कह देती हूँ कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मेरा गुस्सा भी बहुत मशहूर है। तू ऐसे खबरें गांव में उड़ाता रहा तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए ग्लिसरीन या नकली चीजों की जरूरत नहीं होती थी। वो अपने अभिनय को इतना वास्तविक बना देती थीं कि लगता था कि वो खुद जी रही हों। भगवान के लिए अब मुझसे मिलने की कोशिश मत करो। मैं नहीं चाहती मेरे कारण तुम्हें परेशानी हो और तुम्हारे घर में झगड़ा हो। मेरी बात तो सुनो शिवानी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझसे कुछ मत कहो। और फिर जब उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था तो वो लोगों की आंखों में आंसू ला देता था। महज 18 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और खूब तारीफें बटोरी। क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हैं? हम इसे भेज नहीं रहे, ये अपने आप जा रहा है। इंदर अब बड़ा हो गया, इसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने हैं। जाने दीजिए इसे।
मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1953 को तब के कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय आर्मी ऑफिसर थे और मां गृहिणी थीं। वहीं इनके दादाजी जज हुआ करते थे। मौसमी 3 भाई बहन थीं और इनका असली नाम इंदिरा चट्टोपाध्याय था, जो कि इनके घर वालों ने रखा था। लेकिन बाद में जब ये फिल्मों में आई तो बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरुण मजूमदार ने इनका नाम बदलकर मौसमी रख दिया। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल मौसमी चटर्जी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी, फिल्में देखती थी और उनको एक अभिनेत्री बनना था, इसके सपने वो देखा करती थी, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। बता दें कि मौसमी कोलकाता में जहां रहती थी, उनके घर के आसपास कई सारे फिल्मी स्टूडियो थे और वहां फिल्मों की शूटिंग चलते रहती थी। वो जब स्कूल से वापस लौटती थी तो वहां रुकती थी, कई बार अंदर झांक कर देखने की भी कोशिश करती थी कि किस तरह से फिल्मों की शूटिंग होती है। इसी दौरान एक बार जब वो वहां से गुजर रही थी तो जाने माने फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर उन पर पड़ी। उनको ये बच्ची बेहद प्यारी और खूबसूरत, टैलेंटेड लगी। उन्होंने उनसे बातचीत की और उन्हें फिल्मों का ऑफर दे डाला। उनके परिवार वालों से बातचीत की, बात बन गई और इस तरह से मौसमी चटर्जी को उनकी पहली फिल्म मिली बालिका वधू। मौसमी का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया और अच्छी बात ये रही कि मौसमी के घर वालों ने भी हामी भर दी और इस तरह 1967 में फिल्म बालिका वधू बनकर रिलीज हुई और मौसमी का फिल्मी करियर शुरू हो गया। मौसमी की इस फिल्म में इनके लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया। फिल्म मेकर्स इन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब दिखने लगे, लेकिन अब एक्ट्रेस के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग करें, क्योंकि इससे पढ़ाई में खलल पड़ ही रहा था। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थीं, उस वक्त ये 10th में थीं और इन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई भी साथ साथ पूरी की थी। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का करियर आसमान छूने लगा, लेकिन तभी इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि काफी कुछ बदल गया। दरअसल इनकी चाची बहुत बुरी तरह से बीमार हुई और अपनी आखिरी इच्छा जताई कि मौसमी की शादी देखना चाहती हैं। घर में सब परेशान थे, इसलिए मौसमी से रजामंदी ली गई और महज 15 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू में मौसमी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। मौसमी चटर्जी का रिश्ता इनके पिता ने अपने पड़ोसी मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे जयंत कुमार उर्फ बाबू से तय की थी। हालांकि कहा जाता है कि भले ही कहने को ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी को अपने पति जयंत से प्यार हो गया था, जो कि उनके पड़ोसी हुआ करते थे और एक दूसरे के घर इनका आना जाना था। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मुझे बाबू से प्यार हो गया। वो पहले ऐसे शख्स थे जिनके साथ मैं अपने परिवार के अलावा टच में थी। उस वक्त मौसमी एक बंगाली फिल्म परिणीता में काम कर रही थीं। शादी के 3 साल बाद महज 18 साल की उम्र में मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल को जन्म दिया और आगे चलकर उनकी दूसरी बेटी मेघा का जन्म हुआ। मौसमी ने अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी बड़ी बेटी इस दुनिया में आ गई थी। तब कई लोग कहने लगे कि मौसमी तो बेहद कम उम्र में ही मां बन गई, अब इनका करियर मानो खत्म हो गया। हालांकि मौसमी को यह सुनकर बुरा लगने लगा और वो अपने पति और ससुर से इस बारे में बातें साझा करने लगी थीं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियां शादी के बाद अपने करियर को छोड़ देती हैं, यानी फिल्मी करियर को वो वहीं पर स्टॉप कर देती हैं। इसके पीछे कई सारी वजहें होती हैं। एक वजह ये होती है कि उनके पति या ससुराल वालों को ये पसंद नहीं होता कि उनकी बहू किसी गैर मर्द के साथ गाने गाए, डांस करे या फिर एक्टिंग करे, रोमांस करे। तो कुछ और वजह भी होती हैं, परिवार की जिम्मेदारी या बच्चों का होना भी इसमें शरीक होता है। लेकिन मौसमी चटर्जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कई सारे हीरो हैं, वो शादी के बाद भले ही वही काम खुद कर रहे हों, लेकिन उनकी पत्नी उस तरह से करे दूसरे एक्टर्स के साथ रोमांस, तो वो उनको पसंद नहीं आता, भले ही वो ऑन स्क्रीन रोमांस ही क्यों ना हो। लेकिन मौसमी के साथ इसके ठीक उल्टा हुआ और इसका असर उनके करियर पर साफ साफ देखने को मिला और उनकी प्रोफेशनल जिंदगी इस वजह से काफी चेंज रही दूसरी अभिनेत्रियों की तुलना में।
मौसमी ने जब अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने की चाहत ससुराल वालों के सामने रखी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि उन्होंने सपोर्ट करने का पूरा भरोसा दिया और इस बात को मौसमी कई इंटरव्यू में कहती हुई नजर भी आई हैं। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि वो बहुत किस्मत वाली हैं क्योंकि शादी के बाद उनके पति और ससुर ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। बकौल मौसमी, उन्होंने मौसमी के स्किल्स को पहचाना और शादी के बाद भी काम करने का प्रोत्साहन दिया। आपका मतलब है मैं उससे प्यार नहीं करती? मैं यहाँ माँ बाप के यहाँ बहुत सुखी बैठी हूँ। कोई भी पत्नी पति का घर छोड़कर खुश नहीं रह सकती। मैं कितनी दुखी हूँ सिर्फ नहीं जानती हूँ। पति जयंत, ससुर हेमंत कुमार और सास बेला मुखर्जी ने साथ दिया और मौसमी ने अब बॉलीवुड की ओर रुख किया। चूंकि मौसमी के ससुर हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध फिल्म सेलिब्रिटी थे और कई फिल्मी हस्तियां उनके घर आया करती थीं। इन्हीं में से एक मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत घर आए और अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को लीड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उन्हें एक ब्लाइंड लड़की का किरदार निभाना था जिसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। एक बगिया है 1972 में आई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और मौसमी अब तो हिंदी सिनेमा में भी छा गईं। मौसमी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी हुई और खूब तारीफें भी मिली। बता दें कि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं निभा पाएंगी, लेकिन वो वाकई टैलेंटेड थी, जो कि इस फिल्म में अपने अभिनय से उन्होंने साबित कर दिया। मुझे आंखों की क्या जरूरत है? आप लोगों के सहारे मैं तो सब कुछ देख लेती हूँ। आप लोग बेकार परेशान होते हैं। मेरे लिए तो आंखों से ज्यादा कीमती है आपका प्यार, माँ की ममता और चंदन का अनुराग। फिर तो मौसमी का करियर चल निकला और वो एक के बाद एक कई हिट फिल्में देने लगी। मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। मन मेरा चाहे मेहंदी रचा लूं, बिंदिया लगा। मौसमी ने शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन सबके साथ काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दी। वादा करो जानम ना छोड़ोगे ये दाम। तो वहीं धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन समेत कई सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया और सबकी चहेती रहीं। धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे हौले हौले, आहिस्ता आहिस्ता। तो वहीं संजीव कुमार के साथ भी इनकी जोड़ी कई फिल्मों में खूब पसंद की गई। मेरी तरफ देख क्या रहे हो? तुम्हारे कान के बूंदे कुछ छोटे। हाँ, झुमके। मेरा मतलब है मैं नौकरी पे जाती हूँ ना, तो बड़े झुमके अच्छे नहीं लगते, इसलिए बदलकर छोटे ले लिए हैं। हालांकि मौसमी को असली स्टारडम साल 1973 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला। मैं जानती हूँ बाबू, तुलसी इस लायक नहीं है कि तेरी रामायण का कागज भी बन सके, मगर तेरी मजदूर साथी तो हूँ। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद इन्होंने स्वर्ग नरक, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बने ज्वाला, स्वयंवर और आनंद आश्रम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मौसमी चटर्जी ने उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टर विनोद मेहरा के साथ काम किया और इन दोनों की जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया। मेरे मन मेरा लिखा है नाम तेरा जो काजल से। मौसमी और विनोद मेहरा ने एक साथ लगभग 10 फिल्मों में काम किया, जिसकी शुरुआत अनुराग से ही हो गई थी।
बता दें कि मौसमी ने अपने रियल लाइफ हस्बैंड जयंत मुखर्जी के साथ भी एक फिल्म में काम किया जो 1973 में आई फिल्म स्लेंडर थ्रेड्स थी। हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने के बाद मौसमी ने कुछ मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ मौसमी का करियर ढलान पर जाने लगा और साल 1985 के बाद से उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल ही ज्यादा मिलने लगे। तुम समझते क्यों नहीं इंदर? हम तुम्हें जानबूझकर अंधेरी खाई में नहीं ढकेल सकते। हमने जो भी फैसला किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं भी निभाईं और इन फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई। आहा, अब प्रिंसिपल का नाम बीच में आ गया। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम टैक्सी की पिछली सीट में बैठकर रोमांस कर रहे थे, उसके गले में बाहें डालकर उसे अपने करीब खींचना चाहा और खींचातानी में उसके जुड़े के फूल बिखर कर गिर गए। मौसमी ना तुम जानू ना हम, पीकू और आ अब लौट चले जैसी फिल्मों में भी नजर आईं और इनमें भी अपने अभिनय की खूब सराहना कराई। 2014 में इन्हें बंगाली फिल्म गोयनार बख्शो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, तो अगले साल 2015 में फिल्मी करियर में लाजवाब अभिनय के लिए फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। 2021 में टीवी शो सुपर डांसर के सीजन 4 में ये गेस्ट के रूप में नजर आईं, तो कई बार कुछ दूसरे फिल्मी कार्यक्रमों में भी दिखती रहीं। बता दें कि अपने लंबे चौड़े फिल्मी करियर में मौसमी चटर्जी का नाम कभी किसी को एक्टर के साथ सीरियसली नहीं जोड़ा गया और हमेशा वो कहती रहीं कि परिवार ही उनकी पहली प्राथमिकता है। हालांकि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर रमेश सिप्पी और एक्टर फारूक शेख के साथ करीबी रिश्तों को लेकर कुछ खबरें जरूर सामने आईं, लेकिन ये भी बाद में अफवाह करार दे दी गईं। वैसे व्यवहार से मौसमी को टॉम बॉय कहा जाता था और कई अभिनेताओं से उनकी अच्छी दोस्ती भी रही, लेकिन वो कहती थीं कि मैं अपने को स्टार से फ्लर्ट जरूर किया करती थी ताकि सेट पर अच्छा और खुशहाल माहौल रहे। मौसमी के करियर की दूसरी पारी में उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने साल 2004 में बंगाल से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें शिकस्त मिली। इसके बाद उन्होंने साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। उनकी दोनों बेटियों की बात करें तो बड़ी बेटी पायल एक प्राइम चैनल में क्रिएटिव हेड थीं। पायल ने साल 2010 में बिजनेसमैन डिकी सिन्हा के साथ शादी की थी। ये उनकी लव मैरिज थी, लेकिन मौसमी के मुताबिक पायल का कहना था कि डिकी संग शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। पायल लंबे समय तक बीमार थीं, जिसके बाद दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया था। मौसमी और उनके पति जयंत ने बेटी पायल के निधन का दोष उनके पति डिकी सिन्हा को दिया था और मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। मौसमी और उनके पति जयंत का कहना था कि साल 2017 से पायल की तबीयत बहुत खराब थी, यहां तक कि अप्रैल 2018 में वो कोमा में चली गई थी, लेकिन उसके पति डिकी सिन्हा पायल को अस्पताल से घर ले आए। मौसमी और जयंत का यहां तक कहना था कि डिकी ने पायल की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने से भी मना कर दिया और उनसे पायल को कभी मिलने भी नहीं देता था। तो वहीं पायल के पति ने भी कोर्ट में उल्टे अपने सास ससुर पर आरोप लगाए थे। हालांकि सच क्या था कभी सामने नहीं आ पाया और इसे जानना इतना आसान भी नहीं है। खैर, मौसमी की छोटी बेटी की बात करें तो मेघा ने भी एक अभिनेत्री के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। 2005 में तरुण मजूमदार ने ही मौसमी की बेटी मेघा को बंगाली फिल्म भालो बसर अनेक नाम में लॉन्च किया, जिसमें मौसमी ने मेघा की कजिन सिस्टर का रोल निभाया था। मेघा चटर्जी ने बॉलीवुड की कुछ और पॉपुलर फिल्मों जैसे रसलान और ऐसा क्यों होता है में काम किया। फिल्म ऐसा क्यों होता है के निर्देशन मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने किया था। उनकी फिल्म रसलान को 2009 में दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। फिलहाल मौसमी 69 साल की हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ रहती हैं और इनकी छोटी बेटी मेघा चटर्जी सोशल मीडिया के जरिए परिवार की फोटोज भी शेयर करती रहती हैं, जिससे पता चलता है कि इनकी जिंदगी खुशहाल बीत रही है। हम उम्मीद करते हैं कि प्यारी मुस्कान वाली ये अदाकारा हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहें और स्वस्थ रहें। हिंदी सिनेमा में इनके शानदार काम और योगदान के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से मौसमी जी को ढेरों शुभकामनाएं।
तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही मौसमी चटर्जी के बारे में कुछ और एडिशनल जानकारी आपके पास हो तो वो भी बताना मत भूलिएगा। इसी तरह के कुछ और सच्ची कहानियों को, रियल लाइफ स्टोरीज, हमारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और फिल्मी हस्तियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल वो पुराने दिन और ड्रामा सीरीज इंडियन का भी रुख कर सकते हैं। इन दोनों ही चैनलों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो चलिए कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।